वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, निधिवन। यह गांव सुंदर था, लेकिन लोगों में एक बात आम थी, वे कठिन परिस्थिति में भी किसी से मदद नहीं मांगते थे, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो जाए। वे सोचते थे कि दूसरों को परेशान करना अच्छा नहीं, खुद ही संभाल लेंगे। उसी गांव में एक युवक रहता था, श्यामू। परिश्रमी, सरल, विनम्र, लेकिन उसका एक दोष वही था, कभी भी किसी से मदद नहीं मांगना। एक सुबह गांव से थोड़ी दूर नदी पर बहुत तेज बारिश होने लगी। श्यामू अपनी बैलों वाली गाड़ी लेकर लकड़ी बेचने जा रहा था। अचानक नदी का पानी बढ़ गया और उसकी गाड़ी बीच धारा में फंस गई। पहियों में कीचड़ घुस गया, बैल फिसलने लगे और पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। श्यामू डर तो रहा था, पर उसने चारों ओर देखकर भी आवाज नहीं लगाई, क्योंकि उसकी आदत थी, मदद मांगना कमजोरी है। आसमान में बिजली चमकने लगी, बारिश तेज हो गई, धारा का बहाव बढ़ता गया, गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबने लगी। श्यामू पूरा भीग चुका था, लेकिन फिर भी उसने किसी को पुकारा नहीं। वह बस खुद ही जोर लगाता रहा, लेकिन जितना अकेले जोर लगाता, गाड़ी उतनी ही धंसती जाती। उसी समय एक नीले वस्त्र वाला युवक आया। श्यामू चारों ओर देख ही रहा था कि उसे किनारे पर एक सुंदर युवक दिखा। घुंघराले काले बाल, नीले वस्त्र, कानों में कुंडल और चेहरे पर मोहक मुस्कान। वह बांसुरी हाथ में थामे खड़ा था, लेकिन श्यामू ने उसे पहचान नहीं पाया। वह युवक बोला, भैया, जरूरत हो तो आवाज दे दीजिए, मैं आ जाऊंगा। पर श्यामू ने हठ में जवाब दिया, नहीं, मैं खुद कर लूंगा, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। युवक मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप वही खड़ा रहा। धारा और जोर से बहने लगी। अब स्थिति खतरनाक हो चुकी थी। गाड़ी आधी डूब चुकी थी। श्यामू थक गया था और डर भी रहा था, लेकिन जिद अभी भी थी, मदद नहीं मांगूंगा। तभी पानी का एक बड़ा थपेड़ा लगा और श्यामू का संतुलन बिगड़ गया। वह लगभग गिरने ही वाला था। तब किनारे खड़ा युवक जोर से बोला, जब तक तुम मुझे बुलाओगे नहीं, मैं आ नहीं सकता। कभी कभी मदद के लिए पुकारना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। श्यामू के हाथ थरथरा गए। उसे समझ आ गया, अगर अब नहीं पुकारा तो शायद दे। जैसे ही उसने पुकारा, चमत्कार हुआ। नीले वस्त्र वाला युवक एक पल में धारा में कूद पड़ा। उसके हाथों में जैसे असाधारण शक्ति थी। उसने बैलों को शांत किया, गाड़ी को ऊपर उठाया, धारा को जैसे पीछे धकेल दिया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी किनारे पर खड़ी कर दी। श्यामू हैरान था। वह युवक मुस्कुराते हुए बोला, देखा, कभी कभी एक आवाज आपकी जान बचा सकती है। श्यामू ने पूछा, आप कौन हैं? युवक धीमे से मुस्कुराया, अपनी बांसुरी बजाई और बोला, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस मुझे याद करके एक बार पुकार लेना। उसकी मुस्कान में दिव्यता थी। वह चमकते हुए प्रकाश में बदल गया और श्यामू समझ गया, वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। कहानी का संदेश श्यामू उस दिन के बाद हर इंसान को यही बात समझाने लगा, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना इस बात का संकेत है कि हम इंसान हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा साथ हूं, पर जब तक तुम पुकारोगे नहीं, मैं कैसे आऊं? सीख, जीवन में कठिन समय आए, रास्ता भारी लगे, थकान, डर और अकेलापन महसूस हो, तो शर्म मत करो, हिचकिचाओ मत, मदद मांग लो। शायद उसी के माध्यम से कृष्ण ही आपकी मदद भेजें। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।